हेलो डियर, मेरा नाम है वीना और आज हम टाइम एंड वर्क मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। ठीक है। म, ये किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं और सबसे यूनिक मेथड आपको बताएंगे एलसीएम मेथड। एलसीएम मेथड एक ऐसी मेथड है जो आपको किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में सबसे ज़्यादा आसानी होगी। और आप अगर किसी और मेथड से बनाते हैं, मेथड कहिए या ट्रिक कहिए, अगर आप और किसी मेथड से बनाते हैं तो आप क्या करेंगे, वो अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग तरीके से अप्लाई होगा। लेकिन एलसीएम जो मेथड है ये बहुत ही यूनिक ट्रिक है और ये किसी भी क्वेश्चंस को हल कर मतलब सॉल्यूशन करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो चलिए हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए किसी काम को 8 दिन में कर सकता है जबकि बी उसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है। यदि ए और बी उस काम को एक साथ करे तो वो कितने दिन में करता है। तो ए पहले जो है कितना काम करता है, 8 दिन तक काम करता है। 8 दिन तक काम करता है। बी उसी काम को 6 दिन करता है। बी उसी काम को 6 दिन करता है। ठीक है, 6 दिन करता है। तो सबसे पहले इन दोनों का क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो इनका एलसीएम कितना होगा, 24 होगा। 8 त्रिका 24। उसके बाद क्या करेंगे, इसका भाग करेंगे। क्या करेंगे, भाग करेंगे। 8 त्रिका 24 और 6 चौका 24 करेंगे। ठीक है। तो कह रहा है कि ए और बी मिलकर कितना करेगा। तो देखिए ये टोटल वर्क हमारा 24 हो गया। ठीक है। और ए प्लस बी ना, तो मतलब ए और बी दोनों कितने, ए की क्षमता है 3 और बी की क्षमता है 4। तो दोनों को जोड़ देंगे तो 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7। इसको भाग कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 3/3/7। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए दूसरे क्वेश्चन। और आप दूसरे अगर चीज से बनाना चाहते हैं तो ये सबसे मतलब दोनों ही बेस्ट है, बट दूसरे क्वेश्चंस में ये अप्लाई नहीं होगा। पर ये जो है ऐसे मेथड ये दूसरे क्वेश्चंस में भी अप्लाई होंगे, मतलब दूसरे प्रश्न में अप्लाई होंगे। तो देखिए एक होता है ए गुना बी बटा ए प्लस बी। ठीक है। 8 गुना 6 बटा इसको और 8 प्लस 6, तो गुना कर दीजिएगा। 8 गुना 6, इसको जोड़ दीजिए 14 हो जाएगा। 2 तिया 6, 2 7 14, 24/7। सेम सेम आ गया ना। चलिए दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं, हम अपना दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए किसी काम को 5 दिन में करता है। यही सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, 5 दिन में करता है जबकि बी उसी काम को 10 दिन में खत्म कर देता है। जबकि बी इसी काम को कितने दिन में खत्म कर देता है, 10 दिन में खत्म कर देता है। तो क्या कहे, ऐसे मेथड। तो कितना हो जाएगा, 10। एलसीएम करेंगे, भाग करेंगे तो 2, भाग करेंगे ई। फिर ए और बी दोनों मिलकर कह रहा है तो 10/3, भाग करेंगे 3/1/3 ना। ये हमारा सोल्यूशन हो गया। तीसरे क्वेश्चन का सोल्यूशन देखिए, चलिए इधर देख लेते हैं। तो तीसरे क्वेश्चन का जो हमारा सोल्यूशन होगा, एक्स और वाई एक साथ मतलब एक काम को 8 घंटों में करता है। एक्स और वाई, ठीक है, दोनों एक साथ मिलकर काम करता है तो वो 8 दिनों में, मतलब ये 8 घंटा में। और ये जो है दिन में भी दे सकता है, घंटा में भी दे सकता है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। 8 घंटा में दोनों काम को समाप्त करता है। लेकिन एक्स जो है अकेले 12 घंटा काम करता है। एक्स क्या करता है, अकेले जो है वो 12 घंटे काम करता है। तो वाई अकेले उसे कितने में करेगा ना। तो वही कहे ना, एलसीएम मेथड, एलसीएम मेथड। ठीक है। तो देखिए 8 और 12 का एलसीएम कितना होगा, 24 होगा। तो 8 त्रिका 24, 12 दूना 24। अब ये नहीं कहा कि दोनों एक साथ करेगा, कहा ना कि एक्स अगर 12 घंटे अकेले करता है तो वाई कितने घंटे करेगा। तो क्या करेंगे हम, पहले तो एक्स प्लस वाई करेंगे। एक्स प्लस वाई करेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा हमारा, 3। एक्स प्लस वाई हमारा 3 है ना। और x की एफिशिएंसी कितना है, 2 प्लस वाई। तो y का क्षमता कितना हो गया, y की क्षमता कितना हो गया भाई, 24। रुकना, तो कितना हो जाएगा, 24 ना। 24 माइनस कितना हो जाएगा, 2।
सॉरी, x प्लस वाई हमारा इसकी क्षमता 3 था ना, तो यहाँ पे तो यहाँ बराबर में 3 ही होगा ना, और x की क्षमता 2 है तो x की क्षमता 2 रखे, यानी कि अब इसकी जो है 3 माइनस 2, ठीक है। y की क्षमता कितना हो गया 1। तो कहा ना जी कि y अकेले कितना घंटे करेगा, तो टोटल काम है 24। ये जो हमारे एलसीएम करके जो आता है ये हमारा टोटल वर्क हो जाता है। कितना हो जाता है? टोटल वर्क हो जाता है। तो 24 y अकेले की बात किया तो 24/1, y की क्षमता 1 है तो 1, तो y कितने घंटे करेगा? 24 घंटे करेगा, ठीक है। वो जो है वो अकेले 24 घंटे करेगा। चौथा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 4 नंबर क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है सोहन प्रतिदिन 1/10 काम करता है। सोहन जो है ना वो प्रतिदिन, सोहन प्रतिदिन 1/10 काम को करता है, ठीक है। दीपक के साथ मिलकर वो 6 दिनों में पूरा करता है। दीपक के साथ यानी कि सोहन जो है दीपक के साथ मिल जाता है और दोनों काम को 6 दिन में पूरा कर लेता है। 6 दिन में पूरा कर लेता है। तो कितने दिनों में दीपक अकेले काम को करेगा? तो दीपक जो है वो अकेले कितने दिनों में करेगा? तो देखिए ये प्रतिदिन का मतलब हो गया कि एक दिन में वो 1/10 काम करता है, ठीक है। यानी कि 10 में वो एक दिन में एक काम किया तो 10 दिन में कितना करेगा? 10 काम करेगा क्या? नहीं, तो इसका 1/10 है तो इस सोहन के प्रतिदिन का काम 1/10 निकाल दीजिए। यानी कि सॉरी, सोहन और दीपक के एक दिन का काम, वो 6 दिन में 6 काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा? एक ही काम करेगा। तो एक दिन में एक काम तो 6 में एक मतलब 6 दिन में एक काम हुआ, तो 10 दिन में भी एक काम हुआ, तो 10 दिन में 10 काम करेगा। तो इसको क्या कीजिए, अब एलसीएम कर दीजिए। तो 10 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 10 और 6 का जो एलसीएम हो जाएगा हमारा 60 हो जाएगा। 10 छक 60 और 6 दई के 60, देखिए 60 बट्टा में कितना हो जाएगा? 10 और 6 नहीं, दीपक की सिर्फ बात किया ना, तो इसकी जो एफिशिएंसी है कितना है? 10 है। सोहन प्लस दीपक की जो क्षमता है वो 10 है, जबकि सोहन की क्षमता कितना है? 6 प्लस दीपक, ठीक है 10। तो दीपक का कितना आ जाएगा हमारा? 4। तो दीपक अकेले जो है 4, तो दीपक अकेले कितना करेगा? 1 15 चौका 60, यानी कि 15 दिन में दीपक अकेले काम को करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन को देखने के लिए आप देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए, बी और सी किसी काम को 16, 20 तथा 24 दिनों में अलग अलग कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर उस काम को करे तो वो कितने दिनों में करेगा? तो ए बी सी, तो ए बी और सी। ए कितना दिन में कर रहा है? 16 दिन। बी कितने दिनों में कर रहा है? तो 20 दिन। और सी 24 दिन। सी कितने दिन कर रहा है? 24 दिन कर रहा है, ठीक है। अब इन तीनों का एलसीएम करेंगे तो कितना आ जाएगा? इन तीनों का एलसीएम जो करेंगे तो कितना आ जाएगा? इन तीनों का एलसीएम 240 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? इन तीनों का एलसीएम जो है वो 240 आ जाएगा, और 16 में 240 से भाग कीजिएगा तो ये 15 मरते में कटेगा, ठीक है। कितने मरते में कटेगा? 15 मरते में कटेगा। 20 से 240 में भाग कीजिएगा तो 12 मरते में कटेगा। 24 को 240 में भाग कीजिएगा तो ये 10 मरते में कटेगा, ठीक है। कितने मरते में कटेगा? 10 मरते में कटेगा। तो अब बताइए तीनों को मिलकर करना है तो टोटल वर्क 240 है हमारा। तीनों की क्षमता को जोड़िएगा तो कितना जाएगा? 37 ही आएगा। तो इसको भाग कर लीजिएगा, जो हमारा आंसर होगा वही हो जाएगा, ठीक है। हमारा ऑप्शन 2 मिल रहा है 6.18/37, तो इसको पूर्णांक में आप ला लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। ए, बी और सी एक काम को 24, 6 और 12 दिनों में कर सकता है। इसको आप क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना हमारा,
क्वेश्चन नंबर 6 को आप कमेंट में हमारा आंसर जरूर बताइएगा, ठीक है। सेम इसी प्रकार का है, तो आप हमें कमेंट्स में बनाकर जरूर बताइएगा। चलिए अब हम 7 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारा कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 72 दिन में कर सकता है। ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 72 दिन में करता है। बी और सी मिलकर उसी काम को 120 दिन में कर लेता है। बी और सी मिलकर 120 दिन करता है। और ए और सी मिलकर उसी काम को 90 दिनों में कर लेता है। ए और सी मिलकर कितने दिनों में कर लेता है, 90 दिनों में कर लेता है। तो कहा कि ए अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। भाई अब ए कितने दिनों में अकेले करना है उसको, वही बात एलसीएम एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा। चलिए एलसीएम करके देखते हैं। तो चलिए इन तीनों का जो एलसीएम लीजिएगा ना तो कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, टोटल वर्क हमारा 360 हो जाएगा। अब इनकी क्षमता जो निकालिएगा तो 72 में 360 से भाग कीजिएगा। दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है ना। चलिए इसको थोड़ा इधर खसका लेते हैं हम। तो देखिए 72 से 360 में भाग कीजिएगा तो 5 मरतबे में कटेगा। 120 से 360 में भाग कीजिएगा तो 3 मरतबे में कटेगा। 90 से 360 में भाग कीजिएगा तो 9 चौका 36, 0 से 0 कट जाएगा। 9 चौका 36, 4 मरतबे में कटेगा। अब क्या पूछा कि तीनों को मिलकर काम करना है कि एक को मिलकर काम करना है। सिर्फ एक को मिलकर काम करना है। ये अकेला उस काम को कितने दिनों में कर सकता है। क्या करेंगे, पहले तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो इनकी जो क्षमता आ जाएगी 2a प्लस 2a है, 2 को b है, 2 को c है। अगर हम इन तीनों को जोड़ रहे हैं तो इनकी क्षमता को जोड़ेंगे, 5 3 8 4 12 हो जाएगा। 2 सब में कॉमन हो जाएगा तो a प्लस b प्लस c कितना आ जाएगा, 12। 2 छक कितना आ जाएगा, 12। तो a प्लस b प्लस c तीनों की क्षमता जो हो जाएगा 6 हो जाएगा। तीनों की क्षमता कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। जबकि पूछ रहा है कि ए अकेले बेचारा कितना काम कर सकता है, तो ए रहेगा। बी और सी की क्षमता देख लीजिए कितना है, 3 है ना, 6 है। तो ए की क्षमता जो हमारा आ जाएगा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ए की क्षमता हमारा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। देख लीजिए ए की क्षमता हमारा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो हमें पता है टोटल वर्क हमारा 360 है। ए अकेले ए की क्षमता 3 है तो भाग कीजिएगा तो 120 आ जाएगा। पूछता कि इन तीनों की क्षमता, इसको अलग अलग एक ही क्वेश्चन रहेगा लेकिन अलग अलग तरीके से पूछेगा। अगर पूछता कि तीनों एक साथ मिलकर कितना काम करेगा तो तीनों की क्षमता कितना था, 60। 360 से 6 में भाग कर देते तो हमारे तीनों का क्षमता आ जाता, ठीक है। अगर पूछता कि ए बी का क्षमता कितना है तो हमको क्या निकालना, ए बी जो है ए बी की क्षमता 5 है, रख देते। सी की और सी अकेले कितने दिनों में करेगा, निकल जाता। मतलब अलग अलग आपको आगे चल के इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। मतलब क्वेश्चन तो यही रहेगा, बस थोड़ी बहुत चेंजिंग हो जाएगी, बस बनाने का तरीका यही रहेगा, यही ट्रिक से ये बनेगा, ठीक है। चलिए तो आगे का क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 8 है वो कह रहा है कि राम और रतन, क्या कह रहा है, राम और रतन किसी काम को 12 दिन में करता है। रतन और सुधीर उसी काम को, राम और रतन दोनों सेम सेम हो गया ना, इसको स्मॉल आर लिख देते, ठीक है। रतन और सुधीर जो है उस काम को 8 दिन में करता है। और फिर कह रहा है कि सुधीर और राम उसी काम को 15 दिन में करता है। तो राम अकेले कितने दिनों में करेगा। देखिए पिछला क्वेश्चन सेम है, ठीक है ना, उसमें नाम ABCD दिया था, इसमें नाम दे दिया, क्या दिक्कत है। कमेंट में हमें जरूर बताना इसका आंसर क्या होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम क्वेश्चन है, हम बताएंगे नहीं, इसका भी आंसर आपको कमेंट में ही देना होगा। ए और बी एक काम को 10 दिन में करता है, ये तो पहले वाली ही बात होगी। ए और बी एक काम को कितने दिनों में करता है, एक
काम को जो है कितने दिन में करता है? 10 दिन में करता है। बी और सी 15 दिन में करता है। बी और सी 15 दिन में करता है। सी और ए 20 दिन में करता है। सी और ए 20 दिन में करता है। ठीक है, 20 दिन में करता है तो सी अकेला उस काम को कितने समय में करेगा? सी अकेले, इसमें राम अकेले कितने दिनों में करेगा? सी अकेले कितने दिनों में करेगा? इसके पहले ए अकेले कितने दिनों में करेगा? सेम सेम क्वेश्चन था ना। आपको 2 क्वेश्चन रिवीजन के लिए मिला और रिपीटेड मिला, तो इसको आप अपने से बनाने का ट्राई जरूर कीजिएगा। ठीक है, और गलत या सही हमें आंसर में कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपसे नहीं बना हो तो हम आपको दूसरे वीडियो में इसका सोल्यूशन दे देंगे। ठीक है, चलिए हमारा 8 और 9 हो गया। चलिए 10 नंबर का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 10 का सवाल जो है हमारा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है हमारा कि ए एक काम को 4 घंटों में कर सकता है। ए जो है किसी काम को 4 घंटा में करता है। देखिए हम सब आपको ऐसे मेथड से ही बताया है, कोई और तरीका नहीं बताया है या फिर आपको और ट्रिक नहीं बताया है, सिर्फ एक ही ट्रिक से आपको सारे क्वेश्चंस को हल कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? 10 नंबर क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 4 घंटे में कर सकता है। बी और सी उसी काम को मतलब उसी काम को, ठीक है, यानी कि उसे 3 घंटों में तथा ए और सी उसे 2 घंटों में कर सकते हैं। तो बी अकेला उसी काम को कितने दिनों में करेगा? तो देखिए क्वेश्चन वही है, सिर्फ इसको जो है चेंज कर दिया। तो बी और सी भाई कितने दिनों में करता है? 3 घंटा में। ठीक है, ए और सी 2 घंटा में। ए और सी 2 घंटा में। कितना घंटा में? 2 घंटा में। तो क्या कहा? बी भाई अकेले कितने दिनों में करेगा? यहाँ भाई ए अकेला कर रहा है, बी अकेले कितने दिनों में करेगा? ये दोनों साथ साथ कर रहा है, तो चलिए देख लेते हैं। पहले इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे, कितना होगा? 12। 4 तिहाई 12, 3 चौका 12, 2 छक्के 12। इसका क्षमता निकाल लिए। टोटल वर्क हमारा कितना है? 12 है। अब आपको एक बात पता है, कहा कि बी अकेले, तो पहले क्षमता तो निकालिएगा ना, बी का क्षमता कितना होगा, तभी तो हम उससे डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले देखिए इसमें ए और ए की क्षमता दिया है, सी की क्षमता भी नहीं है, बी की क्षमता पहले हम निकाल लेते हैं। तो ए प्लस सी की क्षमता कितना है? 6 दिन है। ए की क्षमता हम तो हमको 3 दे रखा है, तो सी का क्षमता जो है हमारा 3 आएगा। 6 में से 3 जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, और वही बात कि बी और सी की क्षमता कितना है? 4 है। तो अब निकल जाएगा ना बी की क्षमता, क्योंकि सी की क्षमता आ गया। तो सी की क्षमता कितना है? 3 है, बराबर 4 है। तो बी कितना आ जाएगा? 4 माइनस 3 कितना आ जाएगा? 1। बी की क्षमता कितना आ गया? 1 आ गया। ठीक है, बी की क्षमता हमारा कितना आ गया? 1 आ गया। क्षमता निकालना था तो ए और सी का क्षमता 6 था, तो जिसमें हम सी की क्षमता निकाले, क्योंकि इसमें ना तो बी का क्षमता दिया था ना तो सी का, दोनों के सेम सेम था, मतलब दोनों साथ साथ था, अकेले तो कोई था नहीं। तो ए के अकेले की क्षमता 3 है और बी के अकेले की क्षमता कितना हो जाएगा? 1 आ जाएगा, क्योंकि 6 में से 3 जाएगा तो 3 आ जाएगा ना, इस पर आएगा तो माइनस में आ जाएगा। अब देखिए तो बी का क्षमता 1 आ गया, डिवाइड कीजिएगा तो 12 में 1 से डिवाइड कीजिएगा तो 12 ही आ जाएगा। तो ये 12 घंटों में करेगा बी अकेले। बी अकेले कितने दिनों में करेगा? 12 घंटों में करेगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना जरूर करें, मतलब ना भूलें, और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यह हमारा पहले वीडियो था और मेरा कॉन्फिडेंस आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।